हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया है, जिसका विज्ञापन संख्या है 9 परीक्षा 2024। और जो पोस्ट है वो रहेगी होम्योपैथिक बीएसएसजी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अंडर में ये परीक्षा है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी एज क्या रहेगी और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, फीस क्या रहेगी, कब से आवेदन होंगे, कब तक होंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं और क्या बताया गया है इसमें, कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म। यहाँ से शुरू करते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है वो है 15/6/2024, यानी जो 15 जून है 2024, कल थी 15 जून 2024। इसको आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि, यानी जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 20 जून से स्टार्ट होंगे। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024, यानी कि 20 जून 2024 से 19 जुलाई 2024 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 26/7/2024, यानी कि आप शुल्क अगर 19 तारीख तक आप फॉर्म भर देते हैं और अगर किसी कारणवश आप फीस नहीं काट पाते हैं तो फीस आप 26 तारीख तक काट पाएंगे। और जो कुछ गलती हो जाती है, आपके फॉर्म में एरर हो जाता है, तो आप 26 तक उसको सुधार कर पाएंगे। तो चलिए आगे इसमें क्या बताया गया देखते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19/7/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 19/7/2024 अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात 26 जुलाई 2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान्य विवरण को संशोधित किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि संशोधन कर सकते हैं 26 तक, तो उसमें वही बताया गया है। और इसमें आगे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या इतने होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन होम्योपैथिक भेषजिक के 357 पदों चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। होम्योपैथिक भेषजिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग उनके पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यानी अगर आपने पीईटी 2023 दिया है, चाहे आपके मार्क्स कितने भी हैं 1 से ऊपर, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाद में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, कौन कौन इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा, तो वो तो सभी शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इसमें फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे। विशेष योग्यता वाला फॉर्म है ये। और इसमें देखिए आगे बताया गया है, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। पीईटी 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 से कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी आपके नकारात्मक अंक ना हो, 0 भी होगा तब भी यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। परंतु यह है कि जब तक आयोग इस तरह से जांच के अधीन बंदिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों को प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, तो इसके बारे में बताया गया। हम देखते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। अब देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया है वो upsc.gov.in पर जाकर आप कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई, और लाइव एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। उसके बाद आपको डाउनलोड और विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस में जाएंगे और वहाँ पे अपनी सभी चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद आप जितने भी स्टेप आएंगे वो भरते जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती थी कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि 19 जुलाई 2024 है, ये मैंने बता चुका हूँ आगे। और देखिए आगे चलते हैं कि जो आवेदक EWS के हैं, आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा था कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 19 जुलाई 2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मानकों की धारित करना सुनिश्चित करें। यहाँ जो आपका EWS का प्रमाण पत्र है, अगर आप EWS से आते हैं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो और 19 जुलाई से पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें। और इसके बाद आप इसमें पीईटी के आधार पर लॉगिन करेंगे, व्यक्तिगत विवरण भरेंगे फॉर्म में और OTP के माध्यम से इसमें आप उसका OTP आएगा। उसके बाद आप अपना जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा पाएंगे। आवेदन करेंगे इसमें और फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद में हस्ताक्षर अपलोड करेंगे और अन्य विवरण जितना भी आएगा वो आप अपलोड करेंगे। और देखते हैं कि आगे क्या करना है, जो इसकी बारे में जानकारी देखते हैं। तो इसकी फीस क्या रहेगी, फीस के बारे में जान लेते हैं पहले। अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के लिए 25 रुपये, सभी वर्ग के लिए यहाँ पे 25 रुपये रहेगी, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो। अभी तो 25 रुपये रहेगी। जब शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको जो दोबारा फीस भरनी होगी अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और फॉर्म का प्रिंट आउट लेने बाद में बताया गया, फिर प्रिंट आउट ले लें। और आवेदन पत्र में संशोधन मैं बता चुका हूँ आपको कब करना है, कब से कब तक। 19 के बाद आप 26 से पहले कर सकते हैं जुलाई में। और पदों का विवरण, तो चलिए विभाग का नाम देख लेते हैं। होम्योपैथी निदेशालय
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक भेषजी का ये विज्ञापन है। लेवल इसका 5 है। वेतनमान न्यूनतम 29,200 से और 92,300 तक इसका जो वेतन रहेगा वो रहेगा। और जो इसकी पोस्ट है वो जनरल में 161, SC में 83, ST में 7 और OBC में 107, EWS में 39 और कुल पद हैं वो हैं 397। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए और सभी श्रेणियों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर ये बताया गया हूँ और ESM यानी एक्स सर्विसमैन। तो चलिए हम चलते हैं अर्हता की तरफ। अब अर्हता आपकी क्या रहेगी? शैक्षिक योग्यता आपने यथा संशोधित के अनुसेवा सार सेवा में होम्योपैथिक भेषजी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा आपके पास होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा जो इंटरमीडिएट आपने किया हो वो विज्ञान के साथ या गणित या जीव विज्ञान समूह अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए। और साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का भी प्रमाण पत्र हो। तो अगर आप के मार्क्स सही रहते हैं तो आपको जो अर्हता है उसको वरीयता दी जाएगी। इसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी। अब बात करते हैं आयु की। आयु देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताई गई है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्ति विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को क्रमशः 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, यानी 21 से 40 वर्ष के बीच आपकी जो एज है वो रहेगी। और जो SC के लिए 5 वर्ष की और OBC के लिए 3 वर्ष की छूट भी रहेगी। परंतु यह अनुसूचित जाति जनजाति और यही बताया गया है कि उतने वर्ष अधिक होगी जितनी, यानी कि जो रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा अगर आप इसी कैटेगरी से हैं, SC ST हो या OBC से। चयन का जो आधार होगा वो समूह आगे पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग अधिसूचना संख्या इतनी थी। और लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना यानी जो सिलेबस होगा आपका वो इसमें बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होम्योपैथिक भेषजी के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी सिलेबस है वो आपका अलग से नोटिस आएगा तब आपको बताया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट PT के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों की सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर आगे बताया गया कि अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य संकेत करें। चलिए हम देखते हैं अपना काम का और जो हमारे बारे में क्या बताया गया है। ये तो कुछ खास नहीं है इसमें, और आगे देखते हैं। तो चलिए जो मुख्य जानकारी थी वो मैंने दे दी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और जो इसमें मॉडल दिए हैं वो सर्टिफिकेट के, और आप अगर आप इंटर हैं और इंटर जीव विज्ञान या जो भी मैंने बताया था उसमें अगर हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास जितनी सारी योग्यताएं वो हैं तो अब आप इसमें अप्लाई करें। और पेड द्वारा देश में आपने भाग जरूर लिया होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई सारे उम्मीद है सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।